जब मैं झांसी में प्रथम बार आया था तो पूरे विद्या भवन में 4 श्रोता थे, याद है आपको? पर तब भी मैंने प्रवचन किया था, अरे प्रवचन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विषय पकड़ो, क्यों? माता जी प्रवचन तो जीवन में कभी मत छोड़ने का। बोली महाराज जी ऐसा क्यों? अरे मालूम होना चाहिए, प्रवचन न होते होते तो नंगा नंग कुम्हार चंद्रप्रभु संवेषण में आकर के भगवान नहीं बन पाते। प्रवचन इसलिए करना चाहिए, मुझे मालूम है कि सामने 4 आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन माइक की आवाज तो हजारों को जा रही ना, और हजारों में पता नहीं कितने जीव। एक 80 वर्ष का वृद्ध चांदखेड़ी में भगवान के मैं दर्शन कर रहा था, तो चांदखेड़ी में 80 वर्ष का वृद्ध एक आया और ऐसे आंखों में अश्रुपात कर रहा, हाथ यूं जोड़ रहा, स्वामी स्वामी आप हमारे गुरु हो। मैंने कहा मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप मेरे शिष्य कब बन गए? कहता नाथ, जब एकलव्य को गुरु मिल सकते हैं तो मुझे भी गुरु मिल गए। हमने कब मिले? बोलो गुरु मुझे जब मिले, जब जिनवाणी पारस चैनल पर आपके प्रवचन आ रहे थे, जब आपने कहा भो ज्ञानी, तो मेरे भीतर का भगवान जग गया। और मैंने जिनवाणी वो पारस चैनल के सामने, प्रतिज्ञा की चैनल के सामने है, उधर आपका प्रवचन चल रहा था, उधर मैंने कारसुर किया कि आज से हमारे गुरु हैं। उनकी बाप रे, कहां जीव गुरु को खोजता है। उसने श्रावक ने 80 साल के वृद्ध ने जिनवाणी चैनलों पर खड़े होकर के उसने कारसुर किया और कहता स्वामी मुझे मन में एक भाव जग गया कि प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है। इस शब्द को सुनते ही मुझे अपनी भगवत्ता का बोध हो गया। इसलिए ये मत सोचो कि कौन सुनेगा। एक कागज पर आपने गहन सूत्र लिख दिया, आंध्रा की पहाड़ियों पर, सुनिए ध्यान से, आंध्रा तेलंगाना की पहाड़ियों पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तमिलनाडु कर्नाटक में बैठ करके कुंद कुंदाद्री पर्वत पर ग्रंथों का सृजन किया। जब वे लिख रहे थे वहां कोई भीड़ नहीं थी। आज सारे विश्व में दिगंबरत्व की महिमा गाई जा रही है। जयवंतों समय सार, जयवंतों प्रवचन सार, ऐसे 84 पहाड़ ग्रंथ संपूर्ण जैन समाज की दृष्टि को ऊंचा किया कि नहीं किया। इसलिए मुमुक्षु सुब्रत सागर सारे निर्गंतों से कहना है, जिनको जो विधा आती है आगम की अनुकूल हो और अपनी विधा को आगे बढ़ाओ। एक कागज में तुम लिख के जाओगे, भविष्य के जीव के लिए सम्यक का साधन बनेगा। और प्रवचन तो ऐसा है प्रवीण, इंदौर के ईगल रीगल कौन सा चौराहा है, वहां पर मैं प्रवचन कर रहा था। ये महात्मा जी खड़े खड़े सुन रहे थे चौराहे पर। आदित्य सागर तो अपनी दादी को छोड़ने आए थे, तो वे गाड़ी पर छोड़ करके भागने लगे, सुनना नहीं है मुझे। पर ऑटो वाले प्रवचन सुन रहे थे जबलपुर के खड़े खड़े। एक आदमी ने कहा भाई तुझे शर्म नहीं लग रही है, तेरे यहाँ खड़ा सुन रहा है, तेरे पैसे नष्ट हो रहे हैं, क्यों खड़ा है? बोले भैया पैसे तो पुनः मिल जाएंगे, पर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहाँ के रोज प्रवचन सुनता हूं। मुझे थोड़े मालूम था कि कौन प्रवचन सुन रहा चौराहे पे खड़ा हुआ। वे सुब्रत सागर बन गए कि नहीं बन गए? आदित्य सागर बन के नहीं बन गए? इसलिए ज्ञानियों, जितने जीव जगत में वे विस्तृत सागर, उनने तो एक ही प्रवचन सुना। ज्ञानी जीवन में माता जी एक श्रोता भी आए
प्रवचन जरूर सुनाना, प्रवचन ही सुनाना, न किसी की प्रशंसा न किसी की निंदा। और प्रवचन में कोई अपनी निंदा प्रशंसा मान ले तो उसकी खुशी, लेकिन जिनवाणी के कहने में चूक करना नहीं और पर की बातें कहने के लिए मंजूरी देना मत। यह महामहोत्सव 24 मुश्रण का आज मंगलमय पूर्ण हुआ है। दोनों माताजियों ने, छुल्लिका माताजियों ने मेहनत की। हम लोग तो ऐसे हैं, कोई बनाता है तो अपन को तो आचार्य विमल सार महाराज का ऐसा आशीर्वाद फलित हुआ है। उन्होंने मेरे से कहा पन्ना में कि बेटा तू जहां भी जाएगा जय जयकार होगा। तो अपना तो काम ऐसे ही बन जाता है। अभी बरही में बड़े बड़े भगवान स्थापित हुए, प्रवीण भैया उत्तम चंद मोंगना टीकमगढ़ दर्शन करने गए। वो आकर के कुलदीप जी हमसे मालूम क्या बोलते हैं, वाह महाराज बुंदेलखंडी में टीकमगढ़ी भाषा में, क्या है महाराज, दुनिया के महात्मा तो तीर्थ बना बना के परेशान एक एक बना पाते हैं, वो आपने तो हर तीर्थ में कब्जा करके रखा है। मैंने कहा ज्ञानी सत्य ये है, मेरा कहीं कब्जा नहीं है, मेरा तो मात्र मध्य प्रदेश में कब्जा है, मात्र मध्य प्रदेश में कब्जा है। पर आपको मालूम होना चाहिए, ये मत सोचना कि मध्य प्रदेश तुम्हारे भारत का मध्य प्रदेश, मेरे आत्मा के 8 मध्य प्रदेश हैं, मात्र मेरा अधिकार उन्हीं पर है और कहीं नहीं है। बाकी की दुनिया के लिए दुनिया के प्रदेशों में कब्जा करें, वे कब्जा मिट जाने हैं, पर मेरा कब्जा त्रैकालिक है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। विशाल जिनबिंब की प्रतिष्ठा हो सकता है प्रवीण जैसे पत्रकार लोग ये सोचें ये भागते रहते पंचरण के लिए, भूख लगी इनको। पर मित्र आपको रहस्य बताऊं, नान्यता मुनि भाषणम, आचार्य विमल सार के वचन झूठे नहीं हो सकते। 3 काल में नहीं हो सकते। उन्होंने जब बोल के गए ना कि भाई तुम्हारे नियोग ऐसा ही है, तो उसका पूर्ति हो रही है। अंदर का विषय है, हमारे करोड़ों करोड़ों प्रतिमाओं को नष्ट किया, लाखों मंदिरों को परिवर्तित किया, 6 महीने तक शास्त्रों की होली जली। प्रवीण यदि योग्यता है, मुझे लगता है कुछ इसके नियोग से हो सकता है। तो जब तक अंतिम श्वास नहीं निकलेगी तब तक जिनवाणी बोलना बंद नहीं करूंगा। 6 महीने की जो होली हुई है उसको पूर्ण करके जाना है। और मित्र, जितनी प्रतिमाएं जब नष्ट करने वालों को पाप नहीं लगता था, प्राचीनता मंदिरों को नष्ट करने में लोगों को पाप नहीं लग रहा है। आज भी लोग मंदिर तोड़ने में लगे हैं। अब औरंगजेब नहीं तो है, लेकिन साधु के रूप में लोग तोड़ रहे हैं। पर सत्य ये है, तोड़ने वालों को तोड़ने में पाप नहीं लगता है, तो फिर बनवाने वालों को बनाने में क्या पाप लगेगा। इतिहास जीवित रखो। पर संपूर्ण क्षेत्र की कमेटियों से मेरा कहना है, श्री के लोभ में आकर के श्री जी के मंदिरों को मत तोड़ना। जो श्रीमान जो पैसे दे रहे हैं, जयपुर के कुछ लोग हैं, राजस्थान के, किशनगढ़ के, उनका पैसा बर्बाद हो रहा मंदिर तुड़वाने में। और ये पैसा उनको पूर्व पुण्य से मिला है। उनका कर्तव्य बनता है नवीन भूमि पर नवीन मंदिर बनाओ, हजारों बनाओ। तुम पंचरण नहीं करा तो मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे पंचरण करा दूंगा। लेकिन प्राचीन मंदिरों को तोड़ने के लिए पैसे को बर्बाद मत करो, इतिहास नाश मत करो, इतिहास को सुरक्षित रखो। इसलिए ज्ञानियों, जो इन 2 माताजियों ने जो वेद समूषण बना दिए, कमलांकुर और इनकी संपूर्ण विद्वानों की टोली, इन लोगों ने विधि विधान से पंचरण कराया। आज पूर्णता को प्राप्त हुआ है। और आज नियोग देखो,
कभी आचार्य विमल सागर, सुमति सागर एक मंच पर जब धार्मिक अनुष्ठान बैठते थे, आज दोनों परंपराओं के शिष्य शिष्याएं यहाँ पर बैठे हैं। और यशस्विनी माता जी, कोई नहीं भी गया ना पंडित जी, इतनी सरलता सीखो। आपका कर्तव्य था कि माता जी को रोल लेने जाते, वे अपने स्वयं चल के आ जाती थी। माता जी सरलता नष्ट मत करना, इस परंपरा में मत जीना। कोई सिर पर चढ़ाने आएगा तब मैं मंदिर जाऊंगा, 3 लोग का मंदिर है, जब मन में आएगा तो मंदिर चले जाओ।